कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? मोहम्मद अशरफुल्लाह, मोहम्मद अशरफुल्लाह, मोहम्मद अशरफुल्लाह, इनायत अली, मोहम्मद इनायत अली, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महात्मा गांधी।
अरे अरे इधर रे साइड से तस्वीर लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे हो जा आगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदा का नाम क्या था? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम आमिना था। कितनी साल में नबी बनाए गए? 40 साल में नबी बनाए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटी और कितने बेटा थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटियां और 4 बेटियां थी। इस्लाम कहाँ से फैला? इस्लाम मदीना से फैला। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई मस्जिद कहाँ है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद बनाई मस्जिद मदीना में। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र शरीफ कहाँ है? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र शरीफ मदीना में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात के वक्त उसके औलाद का तादाद कितना था? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात के वक्त उसके औलाद का 40,000 उसके तादाद 40,000 तक कोड़े से कम शामिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितने साल रहे? हज़रत आदम जन्नत में 17 साल रहे। उसके बाद मुबारक कितना था? हज़रत आदम के बाद मुबारक 7 साल था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैदाइश दिन क्या है? जुम्मा का दिन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात किस मकाम पर हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात की दुनिया में पानी पर हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम को की आदत सुना दिए। 40 को पूरी जिंदगी में 4 मरतबा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक कितने मरतबा चाट किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक 4 मरतबा चाट किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवार का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवार का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तरह का काम किया जो सुनाते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूंद पानी से और एक और एक साथ घुल घुमाते थे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइन में लगा रहा और हज़रत जन्नत के बीच और हज़रत जन्नत के बीच जहन्नम Respected teachers and all my teachers. Today I am here to talk on the topic of the day. I hope you listen to me attentively and apply it on your practical life. Respected audience, there is a fact which cannot be denied that one many people deny everything, even the appearance of but they cannot deny that. The life of the Lord we are passing is nothing except our children, where we stay forgiven, humans are human, and that we got away. That is the biggest source of change, that is Jesus is true. As the
थोड़ा आगे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातिमिल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हकीम। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे माननीय खुसूसी हदीस साथियों, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज़ाद देश आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बाबा आजाद ने बहुत मुश्किलात और मसाइल को सामना किया। यही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बाबा आजाद ने बहुत कुर्बानी को पेश किया। यही आज़ादी की दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने भूख और भूख से दो चार किया था। यही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए असदुल्लाह खान ने फांसी को खंडे से चुना। जब भारतीय फांसी के फंदे में चलाया गया था तो भगत सिंह अपनी जान से बाहर निकाले थे। अभी जिसका खोल खोलो खोलने पानी है, अभी जिसका खोल खोलने पानी है, जो देश का कामना हो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान के ताज बोले कि हिंदुस्तान को आजाद करवाने में सिर्फ मुल्कों बहुत से लोगों की अहम अदा किया। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर की रंगवारी वगैरह गया था, अंग्रेजों ने ये कहा दम दमना या दम नहीं है खैर मांगो जान की, दम दमना या दम नहीं है खैर मांगो जान की, एक जाफर घड़ी में शमशेर हिंदुस्तान की। जाफर ने जो जवाब दिया तो ये था, गाजियों ने भूल है कि जब तलक की मांगी, गाजियों ने भूल है कि जब तलक की मांगी, तब तक रंग में चले गए कहीं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आजाद करवाने में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बच्चों से बड़ा तक हर एक ने अदा किया। तो ये राम ने अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हम कब से आपको मुबारकबाद दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वो है जहाँ पर एक किसान दबती हुई धूल के नीचे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असल देशभक्ति ये है कि जब सरकारी मुलाजमी रिश्वत दिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असल देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर देश का एक का प्रचार करें। हमारे खुशकिस्मती का ये है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुआ। अगर तमाम मजहब को भूलकर इस्लाम तमाम मजहब को भूलकर अमन का प्रचार करें तो हमारा मुल्क से जाएंगे उनका जंगा देश तक पहुंचेगा। एक दूसरे का हम कभी सम्मान करेंगे, झगड़ा कभी हम मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़कर हम उनके लिए जंग का ऐलान करेंगे। हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा न करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसके बाद बची है मोमिन सरोया, वो इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे। हजरत आजादी क्या है? आजादी बात क्या नहीं समझते हैं, लेकिन ये समझते कि आजादी बात का नाम है। अब जिसको पैसा जिंदा होते वो आजाद है ना, और आजाद बनना चाहती है, लेकिन जिसको पैसा मिल जाए वो वक्त जिंदगी नहीं मिल जाती है। और अफसोस क्या जिंदा ईमान जान प्यार में हिंदुस्तान लाती है। दिन से मां निकलेगी वतन की नफरत, दिन से मां निकलेगी वतन की नफरत,
लंबे लंबे चलते लगे अपने क्या खाना बन जाती है बाकी आजादी की सारी सरकार को लग चुका है ये वही नौजवान है जो कानून में हक पर लगा के गलत देखने के बाद चलाते हैं बाइक चलाते बात भूल जाते हैं कि जिस गरीब को पीछे तो गुजरते हुए जा रहे हैं उनके गरीब गरीब को के लिए बिना बाबा दादी मेरे बाबा दादी उनकी नजर गवाही है ये नौजवान क्या काम हमारे लिए और कौन मुझे देंगे बताओ ये मुझे काफी होंगे और के लोग लग रहे हैं भजन का बोल लग लगते हैं भजन का बोल लग लगते हैं हमारे मन हिंदुस्तान होते हैं साथी विराम आजादी दिलाने से मगर जरूरी है कि हम आजाद हों आजादी का मतलब है किसी की डाल ना होना लेकिन हम जानी लेकिन गुलाम की जात है जिस देश की बोली बोली में अपना सवाल मिलती है जहाँ उनके बच्चे जानी को गरजते हैं इसलिए जनता के नौजवान ने कौन के वक्त में कौन के विषय थे कि तुम आजाद हो हम तुम्हारे खिलाफ क्या अपराध है हम तुम्हारे इज्जत मदद के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं वक्त की नजर के जलते हुए उन सब कलमात की बात को बदलना चाहती हूँ आपकी मेरा तलब दुआ है कि हम तमाम अपनी वतन की मोहब्बत को भी जोड़ पैदा करवाएं